हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और देखिए, आज दिन है ट्यूसडे का। दिवाली के अगले दिन का वीडियो है। ये थोड़ा सा लेट एडिट हुआ है और मॉर्निंग का टाइम हो रहा है सुबह का। और सुबह दिवाली के अगले दिन तो घर वैसे ही पूरी तरीक़ा से फैल जाता है। तो आज कपड़ों की मशीन लगा रखी थी। हम लोग भी बाहर से आए थे तो कपड़े रास्ते के भी बहुत सारे हो रहे थे। और कल दिवाली वाले दिन के सबके कपड़े हो गए थे। बच्चे भी हैं और सारे लोग, इतने सारे सब लोग आए हुए हैं, तो काफ़ी सारे कपड़े हो गए थे। तो मैं और पूजा मशीन लगा रहे थे वही सुबह के टाइम। और काफ़ी लेट, थोड़ा सा लेट हो गए थे क्योंकि रात को बहुत थक गए थे, तो थोड़ा उठने में भी लेट हो गया था। तो आज गोवर्धन भी नहीं है, आज ग्रहण पड़ने वाला है, तो इस वजह से खाना वाना कुछ इतना बना नहीं है। शाम की ही पूड़ियाँ रखी हैं तो वही खा लेंगे। और दीदी इधर है ना, भैया के कपड़ों पर प्रेस कर रही थी और इधर मशीन चल रही थी। तो हम लोग ऐसे ही बात भी कर रहे थे और काम भी करने जा रहे थे। तो जब हम लोग आते हैं तो ऐसे ही चलता रहता है, कभी बैठ जाते हैं, कभी काम कर लेते हैं, तो धीरे धीरे करते रहते हैं। और इधर ये मैं और पूजा कपड़े सुखा रहे थे। बाहर कपड़े धुल गए थे, यहाँ अच्छी धूप आती है तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। तो पूजा और मैं ना दोनों मिलके कर लेते हैं। बातें करते करते टाइम का पता ही नहीं चलता है, काम भी हो जाता है और टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चलता। बातें करते करते दोनों कर लेते हैं काम। तो देखिए, अभी मैं कपड़े सुखा रही हूँ और आज कुछ है नहीं क्योंकि गोवर्धन का एक दिन का बीच में गैप लग गया है इस बार। तो आज बस खाना पीना भी इतना कुछ बनने वाला नहीं है, कल गोवर्धन के दिन ही बनेगा। और यहाँ पर तो गांव में अन्नकूट वगैरह होता है, जो बाजरे का और चावल का और सब्जी वगैरह बनती है, मिक्स कड़ी बाजरा वगैरह। तो यहाँ पर अन्नकूट होता है, तो गोवर्धन को भी हमारे यहाँ अन्नकूट वगैरह आ जाता है, तो खाना कम बनता है, शाम को ही बनाते हैं। तो देखिए, सुबह झाड़ू लगा दिया था पूजा ने और मैंने अपना कपड़े वगैरह धुल गए और मैं पोछा लगा रही थी बैठकर, क्योंकि थोड़ा गंदा हो गया था घर। कल सब लोग दीपक वगैरह भी जल रहे थे, थोड़ा बाहर से ज़्यादा गंदा हो रहा था, तो अंदर से मैंने स्टैंडिंग से लगा दिया रूम में। और बाहर मैं थोड़ा बैठ के लगा रही थी क्योंकि यहाँ पर पानी वगैरह भी भरते हैं। तो अभी पानी आया था तो पूरा एकदम ही गीला गीला हो जाता है, कीचड़ सा मच जाता है। तो अभी सारा काम हो गया, मशीन का काम भी हो गया और पानी का काम भी हो गया। तो वही मैं बैठ के एक बार पोछा लगा दे रही थी कि ताकि क्लीन हो जाए। और वैसे तो बच्चे हैं, दोनों फैला देते हैं। अब कहाँ तक घर समेटे, बच्चों के साथ तो ऐसा ही रहता है, कितना भी लगा लो फैला ही रहता है ज़्यादातर घर। लेकिन फिर हम वही है, एक बार अब कर देते हैं, फिर एक बार शाम को कर लेते हैं झाड़ू वगैरह। तो देखिए, सारे लोग नहा लिए हैं, बस मैं और पूजा ही रहे हैं। बस हम दोनों नहा लेंगे अभी एक एक करके। और थोड़ा बहुत खाना तो खैर अब बनाएंगे आज ऐसा, क्योंकि बच्चों के साथ तो भूखा नहीं रह सकते। अब ग्रहण पड़ो या कुछ भी पड़ो तो हम लोग तो थोड़ा बनाएंगे। तो देखिए, मैं थोड़ा बाहर से सफाई करने लग गई थी। पूजा नहा ली थी तो पहले उसने तैयारी कर ली थी सारी, फिर मैं नहा के आई तो दोनों ही हम लोग मैं परोस देती हूँ, वो बना देती है, कैसे भी कर लेते हैं काम का, हमारा इतना इशू नहीं है, दोनों जने। तो उसने पूरा तैयारी कर ली थी। मैंने बाहर से छत वगैरह साफ़ की थी इतनी देर में। तो भी वो बना रही है रोटियां और हम बातें कर रहे थे। बस पूरे दिन बातों में चला जाता है। मम्मी वगैरह सबके साथ इतना दिन में लेटते हैं और इसीलिए मेरा वीडियो भी एडिट नहीं हो पाता है, लेट हो रहा है। और मैं वीडियो रात को एडिट भी कर देती हूँ। तो यहाँ पर नेट का इतना ज़्यादा इशू है कि मैं एक वीडियो जब अपलोड करती हूँ तो पूरा दिन में जाके अपलोड होता है। नेट स्पीड बहुत कम है, तो मुझे एक दिन पहले वीडियो एडिट करो, फिर उसको एक दिन पूरा दिन या फिर पूरी रात लगा के बैठती हूँ ना, तब जाके वो अपलोड होता है। तो इस वजह से भी मेरी वीडियो ना रेगुलर नहीं आ रही है। यहाँ पर वीडियो अपलोड होने में बहुत टाइम लग रहा है। तो देखिए, सारे लोग यहाँ बैठे हैं और खाना खा रहे थे। बाकी सब ने खाना खा लिया था गरम, फिर मैं खा रही थी। पूजा को खाना नहीं था, उसने सुबह नाश्ता कर लिया था, तो मैं और ये साथ में ही खाना खा रहे थे। और बस सब लोग ऐसे ही बातें कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे। और गारवी को देखो, वो अपनी बुआ के साथ कितनी शैतानी कर रही है, पूरा एकदम बुआ के तो वो हाथ धो के पीछे पड़ जाती है बिल्कुल। तो यही ऐसे ही घर में ना पता नहीं चलता टाइम का बिल्कुल भी। घर में जब यहाँ रहते हैं, उठना बैठना कुछ भी पता नहीं चलता है। दिन में तो दिन यूँ ही निकल जाता है, रात को भी बातें करते रहो तो 12-1 तो यूँ ही बज जाते हैं। तो देखिए, सब लोग, अच्छा भी लगता है, चलो सबके साथ में बहुत दिनों बाद सब मिलते हैं। और सारे लोग हमारे यहाँ, हमारे सब लोग बाहर रहते हैं, जॉब करते हैं, तो त्योहारों पर ही सब मिलते हैं। बाकी सब मम्मी पापा अकेले ही रहते हैं, दीदी रहती हैं साथ में, हम तीनों तो बाहर ही रहते हैं। तो यही त्योहार होता है, दिवाली है। जैसे होली पे तो हम बहुत कम आते हैं, बीच में कभी आ गए रक्षाबंधन वगैरह पे, तो तब सारे लोग सब मिलते हैं। ये बाकी सब आ जाते हैं, हम लोग दूर रहते हैं तो हमारा आना कम हो पाता है। नहीं तो भैया और पूजा आ जाते हैं, और छोटे वाले भैया तो पास में ही रहते हैं तो वो भी आ जाते हैं, बस हमारा ही थोड़ा कम आना होता है। तो दिवाली वगैरह पे हम आ जाते हैं, बहुत कम, ऐसा इमरजेंसी होता है तो नहीं आते हैं।
एक दो बार मैं नहीं आई हूँ, बाकी दिवाली पे ज़्यादातर हम आते ही हैं। और इस बार भी हम लास्ट टाइम में हमारा प्रोग्राम बन गया था तो हम तुरंत आ गए थे, बिल्कुल भी प्लान नहीं था, बस लास्ट में टिकट हो गई थी तो आ ही गए थे। तो अच्छा भी लगा चलो दिवाली, क्योंकि लास्ट टाइम भी हम नहीं आए थे तो इस बार आ गए। तो घर पर तो खैर अलग ही मज़े आते हैं त्योहारों के, और कल गोवर्धन भी है तो गोवर्धन पर तो बहुत एंजॉय करते हैं, पटाखे वगैरह सब चलाते हैं। और देखिए दिवाली हो गई है, इतने दिन से शोर हो रहा था दिवाली दिवाली दिवाली, तो पता ही नहीं चलता, ऐसे ही हो गई। और कल मेरा तो आना जाना मतलब सफ़र करते करते ही पूरा ऐसा हो गया, थक गई थी एकदम से। आज जाके थोड़ा आराम मिला है, बस आज थोड़ा सा बैठे हैं कि कुछ काम नहीं है, आज नॉर्मल खाना बना लिया है बस। तो आज बातें बातें कर रहे हैं बैठ के, कल तो काम में ही लग गए थे, खाना वाना फिर रेडी होना इन सब में बहुत टाइम जाता है। तो वही है, दिवाली वाले दिन तो बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिलती है। अब तो फिर भी हम दोनों कर लेते हैं, दीदी वे हैं ऐसे तो दीदी कर लेती है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 4 लोग काम करते हैं तो टाइम ज़्यादा लगता नहीं है, तो फटाफट दोनों सिमटा लेते हैं, एक कुछ कर लिया एक कुछ कर लिया एक कुछ कर लिया करके फटाफट काम हो जाता है। देखिए खाना वाना हो गया था तो मैं अभी दिन के बर्तन हैं जो क्लीन कर दे रही हूँ। और उसके बाद फिर वही है कि शाम का मतलब बच्चों को भी देखना है, और शाम का वही चाय का टाइम हो जाएगा, और अभी इतना करने में भी 2 बज गए हैं। और हमारा देखो यही है कि मैं बर्तन कर रही हूँ तो फिर हम बातें करने लग जाते हैं, ऐसे ही बातें ही ख़त्म नहीं होती है। मम्मी आ गई तो मम्मी, पूजा आ गई तो पूजा, दीदी तो दीदी, ऐसे चलता रहता है। और आज मशीन लगाई थी तो कपड़े बहुत सारे हो रखे थे, तो वही मैं कपड़ों की तह बना रही थी, क्योंकि कपड़े बहुत सारे हो गए थे प्रेस के। तो प्रेस तो नहीं करते अभी हम त्योहार के टाइम पे, क्योंकि वैसे ही बहुत थक जाते हैं तो प्रेस व्रेस नहीं लगाते हैं। कुछ अर्जेंट जो पहनना होता है उस पर तुरंत तुरंत प्रेस कर लेते हैं। तो वही है कि चलो कपड़े घड़ी करके फिर थोड़ा सा दिन में रेस्ट करेंगे, लेकिन रेस्ट होता नहीं है, क्योंकि फिर ये रूम में जाते हैं बातें करने लगते हैं, मम्मी दीदी सब बातें करने बैठ जाते हैं। रेस्ट वैसे ही पड़े पड़े लगे रहते हैं कुछ ना कुछ बातें करने। इधर पूजा भी आ गई थी तो दोनों कपड़ों की घड़ी करने लग गए थे, और सारे लोग बातें भी कर रहे थे, भैया वगैरह बैठे थे उधर तो सब बातें भी कर रहे थे और काम भी हो जा रहा था। और त्योहारों पर तो ऐसा ही होता है, काम सिमटने में आता भी नहीं है, कितना भी समेट लो तो वो लगता ही है। फिर सब लोग आते हैं ना तो ऐसा ही रहता है, चलो कितना कौन मिलेगा, तो उसमें लगे रहते हैं। और ये देखिए थोड़ा सा शाम का टाइम हो रहा है तो मम्मी मूली लेके आई थी तो वही काट रही है, मम्मी सब्जी वगैरह काट के रख दे रही है। और शाम का थोड़ा सा वही क्लीनिंग वगैरह मैं कर रही थी, शाम का झाड़ू वगैरह लगा रही थी, सारे कपड़े वगैरह तय किए थे। तो उसके बाद थोड़ा सा चादर वदर ठीक की, बाहर की हॉल की। रूम में तो गंदे होते नहीं है, क्योंकि रूम में हम लोग रहते ही नहीं है, रात को सोने जाते हैं। दिन में थोड़ा बहुत चले गए तो चले गए, नहीं पूरा दिन हमारा ना सबका बाहर ही जाता है, इसलिए बाहर हमारा हॉल वगैरह ही सबसे ज़्यादा गंदा होता है। सोफ़ा सेट वगैरह बाहर के बेड पर ही हम सारे लोग पड़े रहते हैं। अंदर रूम हमारे साफ़ रहते हैं, कम जाते हैं अंदर तो हम दिन में, रात में सोने ही जाते हैं। तो सुबह एक बार रूम क्लीन कर देते हैं बस, सुबह जो झाड़ू पोछा लगाते हैं तब। देखो बाहर का कितना गंदा हो गया, सारे लोग इधर ही बैठे रहते हैं, खाते रहते हैं, फैलाते रहते हैं, तो इधर का ही सबसे ज़्यादा गंदा होता है। तो पूजा कर रही है डस्टिंग और मैं लगा रही हूँ झाड़ू, वो चादर वादर ठीक कर रही है, और मम्मी काट रही हैं सब्जी। और यहाँ देखिए मैं थोड़ा अपने रूम की बेडशीट वगैरह ठीक कर रही हूँ। आज मैंने सुबह बेडरूम ठीक नहीं किया था, बेडशीट वगैरह साफ़ नहीं की थी, क्योंकि घर भी आज बहुत ज़्यादा लेट उठी थी, 11 साढ़े 11 बजे उठी थी वो। तो फिर मैंने दोपहर में ना बेडरूम ठीक ही नहीं किया था, बाहर ही हम लोग लगे हुए थे खाना वाना खाने बनाने में, तो रूम में मैं आई नहीं थी। तो अभी शाम को झाड़ू वाड़ू लगाया, उसके बाद मैंने कहा चलो बेडशीट ठीक कर देती हूँ, अभी रात को सोएंगे तो फिर अभी हो रहा है शाम का टाइम, और थोड़ा सा यहाँ पर मुझे ध्यान भी नहीं रहता है वीडियो कैमरा ऑन करने का, कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, बातों में लगे रहते हैं तो कुछ टाइम ऐसे ही निकल जाता है, टाइम नहीं मिल रहा है। तो अभी शाम हो रहा है और शाम के खाने की करेंगे अभी तैयारी, और देखते हैं जो जो मैं जितना आपको बता पाऊँगी उतना मैं बताऊँगी, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ कैमरा ऑन करना है, बातों में लग जाती हूँ तो कई बार टाइम भी नहीं मिलता है। तो यहाँ पर जितना हो पाएगा मैं आपको बताऊँगी।
तो अभी देखते हैं शाम को हम क्या बनाते हैं। और वैसे भी आज ग्रहण पड़ रहा है, तो आज वैसा कुछ तो है नहीं, पूजा वगैरह कल होगी। और आज खाना तो बनेगा, खैर अभी शाम को पूजा वगैरह होगी, शाम को ग्रहण हटने के बाद, नहाने धोने के बाद अभी करेंगे शाम को खाने की तैयारी। और देखिए क्या क्या करते हैं आगे, तो वो भी आपको बताऊंगी मैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बना रही हैं मम्मी रतालू की सब्ज़ी। रतालू की सब्ज़ी अच्छी लगती है बहुत खाने में। मैं उधर भी 1-2 बार लाई थी, लेकिन मुंबई में लाई थी, बेंगलोर में तो नहीं मिला था। पर यहाँ पर अच्छा मिलता है रतालू। बेंगलोर मैंने मुंबई में बनाया, वो अलग टाइप का था, तो मुझे मज़ा नहीं आया उसमें खाने में। यहाँ पर रतालू रखा था, तो अभी हम शाम को बना रहे हैं रतालू की सब्ज़ी। मम्मी बना रही है, मम्मी अच्छा बनाती है। मैं बस, मम्मी ने फ्राई कर दिया, बाद में मैं देख लूँगी इसको। तो नॉर्मली मम्मी इसको काट के और छौंक देती है, जैसे हम नॉर्मल सब्ज़ी छौंकते हैं। उसके बाद है ना, जो लस्सी होती है, जो मट्ठे के आलू बनाते हैं ना, उसी प्रकार से इसको बनाते हैं, दही डालकर। बाद में इसे, ये रतालू पकने के बाद ही दही डालते हैं, तो इसको पकने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसको चढ़ा दिया है, और बाद में फिर मैं देख रही थी, और किचन वगैरह फिर मैं क्लीन कर रही थी रोटियां बनाने के लिए। पूजा बाहर है, क्योंकि वो बेटा रो रहा है उसका, तो उसको भी बस इतना है कि बच्चे को भी देखना होता है, क्योंकि छोटा बच्चा है अभी उसको भी देखने वाला एक आदमी चाहिए पूरे टाइम, क्योंकि ये रहता है उसका कुछ भी उठा के खा जाए या कहीं चोट लगा ले। तो वही है, मैं और मम्मी किचन में थे, तो पूजा उसको देख रही थी। ऐसा ही होता है, या तो मम्मी बैठी होती है तो मैं और पूजा किचन में होते हैं, या मैं देख रही होती हूँ तो मम्मी और पूजा किचन में होते हैं। ऐसे कर लेते हैं, नहीं तो दोनों मिलके कर लेते हैं, मम्मी देख लेती है उसको। तो देखिए किचन क्लीन हो गई थी, सब्ज़ी बन रही थी, आटा लगा दिया था, और मैं वो थोड़े से बर्तन पड़े थे, तो मैंने कहा चलो मैं ये क्लीन कर देती हूँ। और पूजा और मैं बातें भी कर रहे थे बर्तन क्लीन करते करते। तो वही है, अब खाना बनाएंगे, सारे लोग आ जाएंगे, तो बस रोटियां सेकना रह जाएगा। सब्ज़ी बनने ही वाली है, तो रोटियां सेकना रह जाएगा। तो देखिए ऐसे ही मतलब टाइम निकल जाता है यहाँ पर, तो काम में, बातों में और इन सब में। और यहाँ बैठकर देखिए पंचायती हो रही है पूरी। कार भी मेरी आटा लेके आ गई है, और मैं उसको बेंगलोर में आटा नहीं देती हूँ इस तरह से गंदा फैलाने के लिए, पर यहाँ उसके दादी बाबा है, रोती है, तो फिर मैं कुछ कहती नहीं हूँ। यहाँ वो लगी रहती है अपने मन की करने। तो देखिए बस अभी शाम के टाइम काम ख़त्म हो गया था, खाना मतलब तैयारी करके रख दी है, बस बनाना ही रह गया। जब खाएंगे तो सारे लोग रोटियां सेक देंगे। तो ये देखिए सब्ज़ी बन गई है, बॉयल हो गई है, और अब मैं इसमें मट्ठा, दही जो बोलते हैं हम लोग, दही बोलते हैं, कई जगह मट्ठा बोलते हैं, तो वही लस्सी बना के डाल दी है इसको। और बस इसको थोड़ी देर और मैं ना चला लूँगी, 10 से 15 मिनट तक, और इसको मैं अच्छे से बॉयल कर लूँगी। तो ये सब्ज़ी रेडी हो गई है अब, और फिर बनाएंगे हम रोटियां। और शाम का तो बस यही होता है, खाना वाना खा के बर्तन क्लीन करके हम लोग छत पर ही बैठ जाते हैं। छत पर 1-1, 2-2 घंटे तक बैठे रहते हैं, बातें करते रहते हैं, घूमना भी हो जाता है, क्योंकि काफ़ी बड़ी छत है यहाँ पर, तो थोड़ा टहल भी लेते हैं। तो देखिए मैं बना रही हूँ अभी रोटियां, और पूजा कुछ काम के, वो उसको बेटे को कुछ खाना वाना खिला रही है, तो मैं रोटियां सेक रही थी। पापा जी वगैरह आ गए थे, तो सारे लोग खाना खा रहे थे। देखिए ये आ गई है, बस ऐसे ही होता है हमारा, कभी मैंने कर लिया, कभी मैं उसने कर लिया। तो अभी वो रोटियां बना रही है, और मैं सबको खाना परोस रही हूँ साथ में, तो फटाफट हो जाएगा, बस सारे लोग एक साथ खा लेंगे, मैं परोस दूँगी और वो बना देगी, बस सारे लोग खा लेंगे। उसके बाद मैं और पूजा रह जाते हैं, तो हम दोनों साथ में ही खाना खा लेते हैं एक साथ। तो पहले खाने का काम हमारा जल्दी से ख़त्म हो जाता है एक साथ, और ये सही भी, एक साथ में खा लेते हैं ना, तो खाने का पता भी चल जाता है कितना बनाना है, और है ना काम फिर फटाफट से ख़त्म हो जाता है। तो पापा जी के आते ही हमारे घर में सारे लोग एक साथ खाना खा लेते हैं। तो बस फ्रेंड, आज का वीडियो यहीं तक का है। आज मैं इतना ही वीडियो बनाई हूँ। तो आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं वीडियो को कर रही हूँ यहीं पर एंड। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे एक और वीडियो के साथ। और सेकंड वीडियो, अब जो वीडियो आएगा वो गोवर्धन का आएगा, गोवर्धन पूजा का, क्योंकि कल गोवर्धन है। तो आज का वीडियो को कर देती हूँ मैं यहीं पर एंड। तो मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो के साथ, गोवर्धन पूजा वाले वीडियो के साथ, कि फटाके वटाके चलाएंगे, तो सारी चीज़ें मैं कोशिश करूँगी रिकॉर्ड करने की। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।